दोस्तों, देश की मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई भी आंदोलन हो या फिर प्रदर्शन हो। जी हां, देश की मोदी सरकार देश में होने वाले आंदोलनों को लेकर सतर्क हो गई है और गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने बाकायदा आदेश दिया है कि 1974 के बाद से हुए सभी आंदोलनों के बारे में रिसर्च की जाए। रिसर्च इस बात पर कि आंदोलन क्यों हुए, मकसद क्या था, किसने पैसा लगाया था, उस आंदोलन से हासिल क्या हुआ, यानी कि सब कुछ उस आंदोलन से जुड़ी ABCD के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। और साथ ही ये भी आदेश दिया है, एक अधिकारी ने ये भी बताया कि आदेश ये दिया गया है कि देश में होने वाले आंदोलनों की रूपरेखा क्या हो, इसको भी तय किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर आंदोलन कैसे होंगे, क्यों होंगे, क्या ये अब सरकार तय करेगी? उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या ये सरकार तय करेगी? आंदोलन के बारे में भी, और उस देश में जो देशी आंदोलन से निकला है। याद कीजिए, गांधी जी ने कितने आंदोलन किए देश को आज़ाद कराने के लिए। याद कीजिए, जब इमरजेंसी थी तब आंदोलन हुए। याद कीजिए, अभी हाल ही में हुआ अन्ना आंदोलन हुआ। याद कीजिए, किसान आंदोलन हुआ, जिसके बाद सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ तक जोड़े किसानों के सामने। तो ये देश आंदोलनों का देश रहा है। कई सारे सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं। चिपको आंदोलन आपको याद होगा, नर्मदा नदी के लिए आंदोलन हुआ। तमाम आंदोलनों की एक फहरिस्त है हमारे देश में। और हमारे देश में आंदोलनों को तय करने के लिए, आंदोलनों की रूपरेखा तय करने का आदेश दिया गया है। और ये आदेश किसने दिया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश की मौजूदा सरकार है वो ज़रूर इस बात का ध्यान रख रही है कि जो हमारे देश के आसपास हो रहा है, भले ही वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अब नेपाल हो। दरअसल ये आदेश जुलाई के महीने में दिया गया है और नेपाल में जो चल रहा है वो अभी चल रहा है, सितंबर के महीने में चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, श्रीलंका में जिस तरह से सरकार गई, राजपक्षे की सरकार, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई, नेपाल में KP ओली की सरकार चली गई, ये स्थितियां भारत से बहुत डिफरेंट हैं। भारत में लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है और जो लोग वाकई में लोकतंत्र से प्यार करते हैं उन लोगों को ज़रूर इस खबर को सुनने के बाद झटका लगेगा। अब ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है और इस खबर का टाइटल देखिए, टू प्रिवेंट फ्यूचर एजिटेशंस बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि फ्यूचर में एजिटेशन ना हो, आंदोलन ना हो, उससे बचाने के लिए अमित शाह ऑर्डर स्टडी ऑफ प्रोटेस्ट सिंस 1974। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 74 के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में रिसर्च की जाए, उसके बारे में पता करा जाए कि ये आंदोलन क्यों हुए, किस मकसद से हुए, इसके पीछे कौन लोग थे, किसका पैसा था और उस आंदोलन के जरिए क्या हासिल हुआ। और ये जो आदेश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है, ये आदेश दरअसल जो पुलिस की एक रिसर्च विंग है, इसका नाम है BPRND, ये एक विंग है जो रिसर्च एनालिसिस करती है, उनको दिया गया है। और अब बड़ा सवाल ये है कि 1975 के बाद, 1974 के बाद जितने आंदोलन हैं उनकी फाइलें खोली जाएंगी। जो उस पर धूल चढ़ी हुई है उसको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जाएगी कि कब आंदोलन हुआ, किस डेट से किस डेट तक आंदोलन हुआ, कौन लोग थे, क्या हासिल हुआ। देखिए, ये देश तो आंदोलनों का देश रहा है ना। आप याद कीजिए, गांधी जी को याद कीजिए और गांधी जी के ये आंदोलन जिससे देश को स्वतंत्रता हासिल हुई, कैसे हम भूल सकते हैं? ये सब कोई कैसे भुला सकता है? चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ 1920 से 1922 के दौरान, नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में, छुआछूत विरोधी आंदोलन हुआ 1932 से 1933 के बीच में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। ये देशी आंदोलन से उपजा हुआ देश है। फिर याद कीजिए 1975 में क्या हुआ था। सोचिए, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उनकी सत्ता चली गई थी। याद कीजिए JP का आंदोलन, जब छात्रों के साथ मिलकर बिहार से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ना जाने कितने नेता इस आंदोलन के बाद उभर कर सामने आए। अब देखिए, 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। देश भर के छात्र आंदोलित हुए। JP यानी कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उत्तर भारत में हजारों लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। हजारों छात्रों को जेल में भी ठूसा गया था और बाद में इस आंदोलन से देश के कई अहम नेता जो थे वो निकले। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस बात की जरूरत देश की मोदी सरकार को क्यों महसूस हुई कि देश में आंदोलन होंगे तो कैसे होंगे ये हम तय करेंगे। बाकायदा SOP बनाने के लिए भी कहा गया है कि आप एक स्टैंडर्ड जो है वो तय कर दीजिए कि जब आंदोलन होगा तो वो कैसे होगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, इस आदेश का सीधा मकसद जो है
और सीधा उद्देश्य जो समझ में आ रहा है इस वक्त कि देश में होने वाले आंदोलनों को संगठित तरीके से, एक तरीके से रोका जाए। अगर आंदोलनों को यूं रोकने की तैयारी चलेगी तो फिर कैसे चलेगा? याद कीजिए, अभी हाल ही में कौन सा आंदोलन हमने देखा था? हमने देखा था किसानों का आंदोलन, जब किसान लगभग 1-1.5 साल तक आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और वो आंदोलन की ही ताकत थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के आगे हाथ जोड़े थे और कहा था कि किसानों के हित में ही आगे से हम योजनाएं बनाएंगे। याद कीजिए, अभी हाल ही में पहलवानों का आंदोलन भी हुआ था। जो देश के कुछ पहलवान हैं वो दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे और कैसे घसीट घसीट कर उनको वहां से निकाला गया था। ये भी एक आंदोलन था, बहुत देश भर में तो नहीं, पहला एक छोटे से हिस्से में दिल्ली में आकर के इन पहलवानों ने प्रदर्शन किया था और इन तस्वीरों से दिल बहुत आहत हुआ था। ये कुछ तस्वीरें थी जो सामने आई थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, याद कीजिए 2012 और 2013 का वो वक्त जब देश में अन्ना का आंदोलन हुआ था। अन्ना कहाँ है आज किसी को पता नहीं है, लेकिन उस अन्ना आंदोलन के बाद यूपीए 2 की सरकार चली गई थी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये स्थापित करने की कोशिश की थी जो उस वक्त की यूपीए 2 की सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार थी। किस तरह से कहा था कि भैया हम आकर के ये कर देंगे वो कर देंगे, और उस समय तो एजिटेट करने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस वालों से कहा गया था जो सरकार का आदेश है वो आप मत मानिए। पता नहीं उस वक्त क्या क्या हुआ था। आप याद कीजिए ना अन्ना का आंदोलन, जिसके बाद सरकार हिली थी, सरकार की चूल्हे हिल गई थी। और ये वो सरकार है, ये वो सरकार है, ये वो बीजेपी पार्टी है जो खुद ही आंदोलन से निकली है। याद कीजिए, आंदोलन से निकलने का मतलब ये है कि इस सरकार को मजबूती राम मंदिर के आंदोलन ने दी। याद कीजिए ना, राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो बीजेपी की सीटें थी वो कहां से कहां चली गई। बीजेपी को उभारने में उस आंदोलन का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। और यही सरकार अब आंदोलनों को रोक लगाना चाहती है, नहीं चाहती कि देश में आंदोलन हो। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये आदेश दिया गया है तो क्यों दिया गया है, किस मकसद से दिया गया है, सरकार की मंशा क्या है? आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और याद कीजिए, इमरजेंसी के बाद जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जेपी का बड़ा आंदोलन हुआ, कितने सारे नेता जो थे इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन हुआ। राम मनोहर लोहिया समेत न जाने कितने नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जॉर्ज फर्नांडिस थे, कितने लोग जेल में गए। और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, चूल्हे हिल गई थी सरकार की। बार बार ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे देश में आंदोलनों की एक अपनी जगह रही है। और उसी देश में कहा जा रहा है कि आंदोलन देश में कितने कितने हुए, किस मकसद से हुए, कब कब हुए, उसका क्या नतीजा निकला, आप बताएं। और देश में जो आंदोलन होंगे उसके लिए आप एसओपी तैयार करें। मतलब अब आंदोलन भी क्या आपके कहने पर होंगे? क्या सरकार तय करेगी भैया ऐसे आंदोलन होगा, इस तरीके से आंदोलन होगा, इतने लोग शामिल होंगे? क्या सरकार ये तय करना चाहती है? और इतने लोग इतने दिन तक बैठ सकते हैं, उसके आगे नहीं बैठ सकते, क्या ये तय होगा? ये एसओपी में होगा? मतलब ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि जहां पर वो जो तानाशाह है किम जोंग उन वही तय करता है कि उसके देश में क्या चलेगा। अब आंदोलन सरकार तय करेगी। क्या जन आंदोलनों पर ये रोक लगाने के कवायद नहीं तो और क्या है? हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला? तो फिर हमारे देश में जो जन आंदोलन है उसको सरकार क्यों तय करेगी? क्या जनता अपने लिए कुछ भी तय नहीं कर सकती? जब जब इस देश में लगा है जनता को कि उसको बोलना है तो जनता सड़कों पर उतरी है, भले ही वो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग क्यों ना हो जो एनआरसी के सीए के खिलाफ बैठे हुए थे। हालांकि उसे एक अलग रूप देने की कोशिश की गई, उसे धर्म विशेष के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, ये होता रहा है। और देश के पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से आंदोलन हुए हैं तो जाहिर तौर पर सरकार का घबराना लाजमी है। सरकार को लग रहा है कि भैया इस तरह का कोई तख्ता पलट के यहाँ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति और वहाँ की स्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब देखिए, सरकार सोशल मीडिया पर तो लगाम लगाना ही चाहती है। विपक्ष तो पहले से ही कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज़ को संसद में दबा दिया जाता है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, हमें हमारी आवाज़ ही संसद में बाहर नहीं निकलती है। इस बार के मानसून सत्र में क्या हुआ, किस तरह से ये लोग चाह रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन नहीं हुई, सरकार नहीं मानी एसआईआर पर चर्चा को लेकर।
सच्चाई तो ये है कि सरकार को आलोचना करने वाले पसंद ही नहीं आते, भले ही वो कहीं की भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो। आलोचना करने वाले सरकार को कभी पसंद नहीं आया। आज ही एक स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हमेशा मेरे खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं मानहानि का मुकदमा न्यूयॉर्क टाइम्स पे कर दिया गया है। तो ये किसी एक देश की बात नहीं है, अलग अलग देशों में इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन हमारे देश में जो इस वक्त जन आंदोलन को लेकर ये बड़ा आदेश दिया गया है, उसको लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर सरकार को ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों सरकार ये आदेश दे रही है कि 1974 के बाद के सभी आंदोलन की स्टडी की जाए, उसकी प्रोफाइल को खंगाला जाए, उसकी फाइलों से जो धूल है वो हटा के उसके बारे में पढ़ा जाए, उस पर कोई कंक्लूजन, कोई रिपोर्ट बनाई जाए और आने वाले जो आंदोलन है जो होंगे भविष्य में, उसको लेकर सरकार एक एसओपी तैयार करे और उसी के आधार पर आंदोलन हो। भाई ये कैसे हो सकता है कि सरकार एसओपी तैयार करे और उसी एसओपी के आधार पर देश में आंदोलन हो? नहीं, इतनी आज़ादी तो चाहिए ना कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कि आप अपनी आवाज़ कहीं पर भी बैठ करके उठा सकें। अब दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हुआ? दिल्ली के जंतर मंतर और दिल्ली में तो ज़्यादातर धारा 144 लगी रहती है, वहाँ पर जाकर बहुत कम लोग आवाज़ उठा पाते हैं। अगर आवाज़ भी उठा पाते हैं तो कहा जाता है कि भैया इतने ही लोग ही आवाज़ उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक की आवाज़ ज़रूरी होती है। अगर मास को, लोगों को लगता है कि अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठा पाएं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप केंद्र सरकार के अमित शाह, गृह मंत्री के इस आदेश को लेकर क्या सोच रहे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।